चलिए, ये तो बात हो गई अब इंडेक्स की। अब आज के लिए आपकी स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मदद कर देते हैं आपके जानवी हमारे साथ स्टूडियो में बनी हुई है आज के सारे बड़े ट्रिगर्स, नंबर्स, ये सब बताने के लिए। जानवी, किससे शुरुआत करें, पहले नंबर्स और ट्रिगर्स से? बिल्कुल, नंबर्स और ट्रिगर्स से करते हैं फिलहाल शुरुआत, क्योंकि ट्रिगर्स में देखें तो काफ़ी सारे नतीजे आज भी है। निफ्टी से देखें तो HDFC लाइफ के नतीजे आएंगे, साथ साथ FNO से ICICI लोम्बार्ड और ICICI प्रूडेंशियल, तो तीनों ही बड़े दिग्गज इंश्योरेंस कंपनीज के जो है नंबर्स आएंगे आज के दिन। रेमन रियलिटी इस पर एक नज़र है, क्योंकि कंपनी जो फिलहाल जो कंपनी है T2C सेगमेंट से रोलिंग सेगमेंट में ट्रांसफर हो जाएगी, तो यहाँ पर एक नज़र है। एक्सडेट है कैम्स और M&M फाइनेंशियल्स के इंटरिम डिविडेंड की, तो दोनों के काउंटर्स पे नज़र रहेगी। तत्काल बुकिंग्स के लिए वन टाइम OTP है, वो अनिवार्य हो जाएगा आज के दिन से अगर बुकिंग्स करनी है तो। और साथ साथ फाइनली टेस्ला की भारत में एंट्री होगी आज से, क्योंकि टेस्ला आज अपना फर्स्ट इंडिया का शोरूम या सेंटर बोल दे वो लॉन्च करते हुए दिखेगी BKC में। साथ साथ कैप्टन शुभांशु शुक्ला और जो एक्सिकॉम 4 क्रू है वो आज वापस भारत में वापस इंडिया अर्थ में आ सकते हैं। और अगर ग्लोबल हिसाब से देखें तो यूरोप और US के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा और CPI का डेटा आएगा जून महीने का US का। प्राइमरी मार्केट अपडेट की बात करें तो स्मार्ट वर्क कोवर्किंग सिस्टम्स, इसका IPO कल बंद हुआ है। टोटल सब्सक्रिप्शन देखें तो 13 गुना जो है ये IPO सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन 3.5 टाइम्स है, NII का 22 टाइम्स और QIB का देखें तो 24.4 टाइम्स जो है ये पूरा इशू सब्सक्राइब हुआ है। कल एक और IPO खुला था एंथम बायोसाइंसेस, तो इसका फर्स्ट डे अपडेट की बात करें तो टोटल 73% जो है ये IPO सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन जो है 58% है, NII इसका 1.5 टाइम्स है और QIB का देखें तो 37% जो है पूरा इशू सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। अगर रिजल्ट्स में देखें तो HCL टेक नतीजे अगर देखें कंपनी के तो कमज़ोर आते हुए दिखे। इनफैक्ट कंपनी की जो गाइडेंस है वो भी कमज़ोर लग रही है, बाजार को पसंद नहीं आ रही है। रेवेन्यू देखें तो 3,350 करोड़ के पास फ्लैट है इस तिमाही में। कामकाजी मुनाफा देखें तो 9% घटकर आया है तिमाही में 4,942 करोड़ पे। कामकाजी मुनाफा भी अगर देखें तो 18% से घट के 16.3% पे आ चुका है और ओवरऑल मुनाफा में भी करीबन 11% की जो है वो गिरावट आती हुई दिख रही है। टाटा टेक्नोलॉजीज़ के देखें तो इसके भी नंबर्स जो है वो कमज़ोर है पूरे ही पैरामीटर्स में। रेवेन्यू में करीबन 3% की गिरावट है। कामकाजी मुनाफे में देखें तो 17% से घटकर इस तिमाही में आए हैं और मार्जिन्स की अगर बात करें तो 15.8% के मार्जिन्स इस तिमाही में घट के 13.6% पे आ चुके हैं और वहीं मुनाफा अगर देखें तो वहाँ पे 10% की गिरावट आती हुई दिख रही है। कुछ कैश के भी नंबर्स आए और ये रिलेटिवली काफ़ी अच्छे आए। रैलिस इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, रेवेन्यू में करीबन 22% की बढ़त है, लेकिन ऑपरेशनली नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कामकाजी मुनाफा 56% बढ़कर आया है। कंपनी के मार्जिन्स भी देखें तो वहाँ पर एक अच्छा एक्सपांशन आता हुआ दिख रहा है, मुनाफे में भी एक अच्छी जंप है। ऑथम इन्वेस्टमेंट्स में मजबूत नतीजे दिख रहे हैं। रेवेन्यू करीबन गिर के आए 14.2% से, लेकिन कामकाजी जो मुनाफा है कंपनी का मार्जिन्स है वो काफ़ी बढ़कर आए, 88.6% से बढ़कर देखे तो 95.4% पे आते हुए दिख रहे हैं कंपनी के। तेजस नेटवर्क्स, इसके नंबर्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग दिख रहे हैं। कामकाजी मुनाफा अगर देखें तो कंपनी घाटे में आ चुकी है मुनाफे से। पिछले साल के 230 करोड़ के EBITDA प्रॉफिट के सामने कंपनी ने इस तिमाही में लगभग 136 करोड़ का EBITDA लॉस दर्ज किया है और वो बॉटम लेवल पे भी अगर देखें तो मुनाफा से कंपनी लॉस में आ चुकी है। 77 करोड़ के प्रॉफिट से कंपनी इस तिमाही में देखे तो 194 करोड़ के लॉस में आ चुकी है, तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग नंबर्स तेजस नेटवर्क्स के। एग्रो केमिकल कंपनियों के नंबर्स अच्छे आए हैं जो रैलिस एक ट्रेंड दिखा रहा है और IT के तो वीक पहले से एक्सपेक्टेड था। देखते हैं आज रैलिस और पूरा साथी एग्रो केमिकल स्पेस कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन दूसरे स्टॉक्स इन एक्शन कौन से होंगे आज जानवी? खबरों में अगर देखें तो सबसे पहले दीपक फर्टिलाइजर, एक बड़ा ऑर्डर इन्हें मिलता हुआ दिख रहा है पेट्रोनेट LNG से। अगर देखें तो 1200 करोड़ का जो है ये ऑर्डर विन उन्हें हो रहा है। LNG के रिगैसिफिकेशन के सप्लाई के लिए ये ऑर्डर है उनकी तरफ से। सन फार्मास्यूटिकल्स के लिए एक अच्छी खबर है, काफ़ी टाइम बाद जो इनका लेक्सेल्वी का जो एक केस चल रहा था इनसाइट कॉर्पोरेशन के साथ, उसका कंपनी ने जो है सेटलमेंट कर लिया है। सेटलमेंट के तहत काफ़ी सारे पेटेंट्स भी कंपनी को एक नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस के तहत मिले, जिसके चलते कंपनी उसका काफ़ी अपफ्रंट पेमेंट करेगी और साथ साथ जब तक पेटेंट एक्सपायर होंगे उनकी रॉयल्टीज़ के जरिए पेमेंट करती हुई दिखेगी। और इसी के चलते जो सेटलमेंट हुआ है, कंपनी ने US में लेक्सेल्वी को लॉन्च कर दिया है। अब लेक्सेल्वी देखें तो एक हेयर लॉस की एक दवा है। पावर मेश प्रोजेक्ट काफ़ी ऑर्डर विन्स यहाँ पर भी हो रहे हैं। कंपनी को लगभग 551 करोड़ का जो है एक 2 ऑर्डर मिले। SJVN से ये ऑर्डर इन्हें मिलते हुए दिखे हैं। RVNL में भी लगातार दूसरे दिन हम देख रहे हैं कि ऑर्डर विन हुआ है। 447 करोड़ का जो है ये यहाँ पे ऑर्डर विन हुआ है। 7 मेट्रो स्टेशन सहित 7.2 किलोमीटर लंबा वाइड पैक जो प्रोजेक्ट है उसके लिए ये ऑर्डर मिला है इन्हें। रेलटेल कॉर्पोरेशन कंपनी को पूर्व मध्य रेलवे से 264 करोड़ का जो है ये ऑर्डर विन यहाँ पर हुआ है।
एस्ट्राजेनेका फार्मा CDS को से इन्हें एक दवा के लिए मंजूरी मिल चुकी है। और अगर अंत में देखें तो LIC सरकार ने 3 साल के लिए R दोराईस्वामी को MD CEO के पद पे नियुक्त कर लिया है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी खबरें बताने के लिए। जानिए अब चलिए बढ़ते हैं